परमेश्वर के पाक जलाली नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा के बड़े अनुग्रह के द्वारा, उसकी बड़ी रहमत के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि हम सब मिलकर उस कार्य को पूरा करें जो प्रभु ने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा हुआ है, और सब अपने अपने कार्य को उसके बल द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा पूरा करने के लिए तो खुदा का धन्यवाद करते हैं उन सब चुने हुओं के लिए जो खुदा ने अपने फजल के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा जिनको अपने काम के लिए अलग किया और जिनको अलग करने जा रहे हैं। तो आज भी एक एक जन उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुआ, इसलिए खुदा की तारीफ करते हैं। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे थे। तो पवित्र आत्मा के बारे में जैसे बीते शनिवार भी सीखा था कि उसके पास कौन सा महकमा, कौन सी पदवी, उसकी पदवियों के बारे में, उसके महकमों के बारे में। तो पहला हमने सीखा था कि वो रचना में, सृष्टि की रचना करने में परमेश्वर तब के तीसरे व्यक्ति तब के रूप में मौजूद है। दूसरा, वह महान परमेश्वर का क्या है, याजक है। फिर तीसरा क्या था, पवित्र शास्त्र को प्रेरक करने वाला। तो आगे भी हम सीखेंगे कि उसके पास और कौन कौन सी पदवियां हैं और कौन कौन से महकमे हैं। तो चौथे नंबर पे लिखा गया कि पूरे जगत को पाप के लिए घायल करने का काम भी उसके पास है। यूहन्ना 16 बाब उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं। यसू ने कैसरिया फिलिप्पी दे इलाके विच आन के अपने चेलियां नूं ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, जो लोग मनुख दे पुत्र यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 13 आयत। पर जद ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। 8 आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 8 आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਧਰਮ और न्याय ਦੇ ਵਿਖੇ ਘਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पूरे संसार को पाप के विखे घायल करने का जो काम है, जो पदवी है, ये भी पवित्र आत्मा के पास है। तो इसका मतलब है कि संसार के अंदर जो खुदा के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जिनके नाम इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही उस जीवन की पोथी में लिखे हुए हैं, पवित्र आत्मा उनको पाप के विखे में क्या करते हैं, घायल करते हैं। तभी इंसान अपने गुनाह को मानता है, तभी इंसान सभी मनुष्यों के सामने अपने एक एक पाप को मान लेते हैं। क्योंकि वो घायल करने वाला कौन होता है, पवित्र आत्मा होता है। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपको सुनने को मिलती हैं कि उनका पुराना जीवन कैसा था, कैसा पाप था। आज जिनको पवित्र आत्मा घायल नहीं करता, जो आम लोग होते हैं, वो अपने पाप को क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं। एक घटना है मुझे याद आई। तो एक सिख सरदार ऐसे रोड के ऊपर जा रहे थे, बड़े पढ़े लिखे थे। तो खुदा का जन स्कूटर के ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने स्कूटर को रोका और उसको कहा कि
आपने कत्ल किया है। कहते कि पहले तो वो डर गया, कहते कि नहीं। फिर कहते कि जो मैंने कत्ल किया था उसकी तो मैं सज़ा भुगत कर बाहर भी आ गया हूँ। तो कहते कि मुझे खुदा ने कहा कि इसको बोल दे। तो उसने कैसे स्वीकार किया? वहाँ कौन था? पवित्र आत्मा की हजूरी थी। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ही आज इंसान को इस संसार के बीच में उस पाप के विके घायल करते हैं कि इंसान अपने पाप को क्या कर ले, मान ले। तो जब पवित्र आत्मा घायल करते हैं, कभी भी पाप को छुपाना नहीं चाहिए, पाप को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। जैसा पवित्र आत्मा कहे वैसे ही उसको मानना चाहिए। तो फिर 5वें नंबर पर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके पास ये भी एक काम है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई के बारे में वो गवाही दे। यीशु मसीह के बारे में, उस सच्चाई के बारे में क्या दे? गवाही दे। यूहन्ना की इंजील 15 बाब 26 आयत पढ़ेंगे। पर ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, अर्थात तो ये प्रभु यीशु मसीह ही खुद कह रहे हैं। हाँ जी। पर ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, अर्थात ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। प्रेरितों के काम 5 की 32वीं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उस आत्मा के बारे में, सच्चाई की आत्मा के बारे में जो पिता की ओर से निकलेगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे हक में क्या देगा? गवाही देगा, साक्षी देगा, उस सच्चाई के बारे में साक्षी देगा। और प्रेरित लोग, चेले क्या कह रहे हैं कि हम भी गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। वो यीशु मसीह के हक में सारे क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने मौत, शैतान, कब्र के ऊपर क्या पाई है? फतेह पाई है। वो मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा है। उसने उस मौत के ऊपर फतेह पा ली है, उसने कब्र के ऊपर क्या पा ली है? फतेह पा ली है। वही सच्चा परमेश्वर है। कहते कि हम भी गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के हक में, सच्चाई के बारे में क्या देगा? गवाही देगा। तो 6वें नंबर के ऊपर वो अपने सेवकों को थापता है, अपने सेवकों को खड़ा करता है और उनके विषय में जो उसको अच्छा लगे उनके स्थानों के बारे में भी वही अगुवाई करता है। इस बात को ध्यान से समझना है। अब पवित्र आत्मा को ये भी काम दिया गया है कि खुदा के खादम खड़े करे और उनके क्या क्या स्थान होंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार ही उनको उन स्थानों के बारे में क्या करता है? अगुवाई करता है। तो ये जिम्मेवारी किसको दी गई है? पवित्र आत्मा को दी गई है। इसको समझना है। अब प्रेरितों के काम 20 बाब उसकी 28 है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ही लहू नाल मुल लिया है। इसलिए अपनी और
अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। यहाँ क्या कहा जा रहा? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो। चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। किसने ठहराया है? किसने? पवित्र आत्मा ने। जब यहाँ सेवादारों की चोन हुई थी, कुछ लोग कहते कि ऐसे कभी सुना तो नहीं है कि ऐसे पवित्र आत्मा चोन करते हैं, या ऐसे कभी सेवा तो कहते कि कोई भी कर सकता है। यहाँ क्या कहा जा रहा? काम कौन देता है? पवित्र आत्मा। तो इसीलिए जैसे भविष्यवाणियां होती हैं कि बहुत सारे लोगों को आत्मा कहता है, प्रेरित करता है, लेकिन वो वैसे करते नहीं हैं। तो जो असली जो आपका बॉस है, आपको अब चलाने वाला, वो कौन है? पवित्र आत्मा ही। जब आपको वो छोटी छोटी बातें कहेगा, जब आप उसको मान नहीं रहे, तो फिर आपको बड़े कामों के लिए वो कैसे नियुक्त करेगा? है ना? यहाँ फिर से बढ़ेंगे। हाँ जी। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया है? अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम लोग ये पवित्र आत्मा ठहराते हैं कि कौन परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करेगा। तुम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया था? मोल लिया था। जब हम प्रेरितों के काम 13 की 2 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया कि उनके स्थान भी वही नियुक्त करता है। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब वह उपवास सहित प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को, और शाऊल जिसका नाम बाद में क्या हो गया? पौलुस। मेरे लिए बरनाबास और पौलुस को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। तो इसका मतलब है कि ये शैतान जो होते हैं, ये पवित्र आत्मा ही अगुवाई करते हैं कि किस स्थान के लिए उसको बुलाया गया है। जैसे पहले भी विश्वानियाँ हो चुकी कि वो समय आ चुका, अब वो आ चुका है कि पवित्र आत्मा ही बताएंगे। जैसे बहुत सारे सेवादार कहते हैं कि नहीं, मुझे ये काम मिल जाए तो अच्छा है, मेरे को ये काम अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा बताएंगे कि वो कौन सा काम करेंगे। क्योंकि विश्वानी आप सुनते हैं ना, जिसको जो काम मिला हुआ है उसको वही करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो अब समय आ गया कि जिसके लिए पवित्र आत्मा ने जो जो स्थान ठहराया हुआ है, वही उसको क्या काम करना पड़ेगा। कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, है ना, मेरे को ये मिल जाए। ऐसा नहीं होता। खुदा के कलाम के अनुसार पवित्र आत्मा ही नियुक्त करते हैं, उस खिदमत के लिए भी अलग करते हैं, और जो स्थान है उसके लिए भी अगुवाई करते हैं। तो अब वो समय है पूरी पृथ्वी के बीच में जिसको जो जो काम के लिए पवित्र आत्मा ने अलग किया है, पवित्र आत्मा बताएंगे इसके पास कौन सी सेवा है, ये कौन सी सेवा करेगा। संसार के बीच बहुत सारे खादमों को भी ये मालूम नहीं है कि उनके पास सेवा कौन सी है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। तो पवित्र आत्मा के पास ये भी एक महकमा है कि वो खादमों को क्या करे? खड़ा करे, और जो उनके स्थान है उसके बारे में अपनी इच्छा के अनुसार क्या करे? अगुवाई करे। क्योंकि उसने कहा कि जिसके लिए मैंने इन्हें
बुलाया है। तो आज पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा ही खड़े करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर इंसान को चलते जाना चाहिए। पवित्र आत्मा जो कहते हैं, जो गाइडेंस करते हैं, उसी के बीच में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अपनी मर्जी कभी भी करनी नहीं चाहिए। इस्राएली लोगों ने जब अपनी मर्जी की थी तो पवित्र आत्मा क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। लिखा गया जो 6:63 में कि वो उल्टा उनका क्या बन गया? वैरी बन गया। वो आप उनसे क्या, उसने आप उनके साथ क्या किया? युद्ध किया है ना, आप उनके साथ लड़ा। तो पवित्र आत्मा को इसीलिए पौलुस ने कहा था कि इसको शौकत ना करो। तो यीशु मसीह ने भी कहा था कि अगर कोई परमेश्वर के पुत्र के विरोध में बोलेगा तो उसको क्या किया जाएगा? माफ किया जाएगा। अगर पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेगा तो फिर माफ। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को ये काम जो दिया गया है, ये महकमा, ये पदवी पवित्र आत्मा के पास है कि खादमों को थापे, वो सेवकों को थापता है, खड़ा करता है और फिर अपनी इच्छा के अनुसार उनकी क्या करता है? अगुवाई करता है। फिर 7वें नंबर पर पवित्र आत्मा के अंदर वो, पवित्र आत्मा के पास भी वो समर्थ, मुर्दों में से जी उठने की समर्थ, जैसे पिता और पुत्र के पास है। जैसे पिता और पुत्र मुर्दों को जिला सकते हैं, जैसे यीशु मसीह के बारे में भी लिखा। तो पवित्र आत्मा के पास ये समर्थ है कि वो मुर्दों में से जी उठे, जिला दे। रोमिया 8 बाब उसकी 11 है। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਏਗਾ। यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिसने यीशु को मरे हुओं से क्या किया था? जिंदा किया था। तुम में बसा हुआ है, तुम लोगों के बीच में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे बीच में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, क्या करेगा? जलाएगा। तो इसकी 8 की 23 भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। और केवल वही नहीं, केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम लोग भी जिनके पास पवित्र आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं, आप खुद ही अपने आप में कराते हैं और लेपालिक होने की, लेपालिक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट अपनी जोते हैं। देह के छुटकारे की बाट जोते हैं कि पवित्र आत्मा उनको भी क्या करेगा? जलाएगा। पहला पत्र 3 की 18 में भी लिखा है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। इसलिए कि मसीह ने भी, इसलिए मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया,
पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के पाप से तो घात किया गया, पर आत्मा के पाप से जलाया गया। वह शरीर के भाव से तो क्या किया गया, घात किया गया, आत्मा के अनुसार क्या किया गया, जलाया गया। तो इसका मतलब है कि जैसे पिता के पास पिता के साथ वो समर्थ है जलाने की पुत्र के साथ, तो वो पवित्र आत्मा के भी साथ है। तो जैसे हमने पवित्र आत्मा के बारे में ये लंबे समय से सारा सीखा और ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा के पास कौन कौन से गुण हैं, है ना, और ये भी सीखा कि उसके पास कौन सी पदवी है, उसके पास कौन से महकमे हैं। तो अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलने के लिए ही सारा संसार जो है वो बुलाया गया है। तो आप भी पवित्र आत्मा की बातों को कभी भी तुच्छ ना जानें, पवित्र आत्मा की बातों को कभी भी रद्द ना करें। ऐसा ना हो कि आत्मा शौकत हो, तो आत्मा को दुखित नहीं करना बल्कि आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते ही चले जाना है, ताकि आप उस स्थान तक पहुँचें, उस निशाने तक पहुँचें जो आपके आगे रखा हुआ है, और फिर मुर्दों में से जी उठने की हुई समर्थ को हासिल करें। तो अब वो समय आ गया है कि बड़ी जागृति में आप चल सकें, बड़े ईमान के साथ आगे ही आगे निकलते चले जाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकलते चले जाएं। तो पवित्र आत्मा जो है वो सच्चाई का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है। वो सच्चाई में ही लिखा गया तुम्हारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। इसीलिए अब भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि अब समय आ गया कि अब पवित्र आत्मा को पूछ कर ही बाहर भी जाना है, किधर को जाना है, किधर को नहीं जाना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये पवित्र आत्मा ही बताएंगे। कि अब समय पूरी चौकसी में चलने का समय है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में हो।